बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? बच्चे जो है हम पढ़ रहे हैं डाटा कम्युनिकेशन। लास्ट पे भी आपको लैन वैन और मैन का जो है मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको करवाया था। ठीक है, मैंने उसका जो है कंसेप्ट क्लियर आपको करवाया था कि कनेक्शन किस तरह के होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो कनेक्शन के लिए ज़रूरी हैं। तो हमने पढ़ा था नेटवर्क कम्युनिकेशन क्या है, और इंफॉर्मेशन जो है वो नेटवर्क इन्फॉर्मेशन का जो है टॉपिक जो उसमें किया था। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा कम्युनिकेशन। एक डाटा, जिस तरह हम मैसेज भेजते हैं, किसी को टेक्स्ट भेजते हैं, तो वो कैसे हम लोग एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये जो है स्मार्ट सिलेबस के हवाले से आपका ये 3rd चैप्टर है, जिसमें ये टॉपिक जो है वो मैं आपको सारे क्लियर आज करवा दूँगी। ठीक है, ये 3rd चैप्टर जो है हमने आज करना है। तो जो है आपका स्मार्ट सिलेबस उसके हवाले से। हाँ जी, डाटा कम्युनिकेशन एंड इट्स कंपोनेंट्स। आज के लेक्चर में हमने जो पढ़ना है कि डाटा जो है कम्युनिकेशन क्या है और इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है बच्चे, डाटा कम्युनिकेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जो डाटा को ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह है जो है डाटा को ट्रांसफ़र करता है, डाटा को भेजता है। आपका कोई अगर फ्रेंड जो है या आपका या कोई रिलेटिव्स जो है अगर सऊदी अरब में बैठा है, ठीक है, आप इधर पाकिस्तान में बैठ के उसको टेक्स्ट भेजते हो, उसको डाटा भेजते हो या उसको मैसेज करते हो, तो वो उसको जो है इलेक्ट्रॉनिकली जो है शक्ल में जो आप भेजते हो, मेल करते हो, तो उस तक कैसे पहुंचता है। ठीक है, ये आज हम जो है पढ़ेंगे कि डाटा जो है कैसे इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो सफ़र करता है, कैसे ट्रैवल करता है। डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड बाय यूजिंग डिफरेंट मीडियम। डाटा जो है वो मुख्तलिफ़ रस्तों से होकर गुज़रता है या मुख्तलिफ़ रस्तों से जो है वो रस्तों पर सफ़र करता है। ठीक है बच्चे, जब भी डाटा भेजना है तो हमारे पास एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। टेक्स्ट तभी जाता है ना अगर दो बंदे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनमें एक भेजने वाला होगा जो कि सेंडर है और एक रिसीव करने वाला होगा जो कि रिसीवर है। जब ER लग गया तो रिसीव करने वाला, ER लग गया सेंड भेजना और ER लग गया सेंडर भेजने वाला। ठीक है, तो एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा और कोई ना कोई जो है बीच में मैसेज होगा। अगर बच्चे सेंडर ने भेजा मैसेज और रिसीवर के पास मोबाइल में सिम नहीं है, मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, तो उसके पास टेक्स्ट नहीं जाएगा, उसके पास खाली सिस्टम है या खाली मोबाइल है सिम के बगैर, तो वो जो है आपका मैसेज वो रिसीव नहीं कर सकेगा। ठीक है, मैसेज रिसीव करने के लिए कोई ना कोई जो है वो मीडियम होना ज़रूरी है, कोई ना कोई रास्ता होना ज़रूरी है, कोई किसी ना मतलब किसी कोई चीज़ कनेक्शन होना ज़रूरी है, दोनों के पास सिम का होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके आज पढ़ते हैं कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। कंपोनेंट्स ये बच्चे, पहली बात तो हमारे पास मैसेज होना चाहिए जो हमने भेजना है, कोई चीज़ जो भेजनी है, फिर हमारे पास भेजने वाला होना चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास रिसीव करने वाला होना चाहिए, फिर कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए, फिर इनकोडर और डिकोडर होना चाहिए। इनकोडर और डिकोडर मतलब रीड करने वाला कोडिंग को। वन बाय वन पढ़ते हैं कि मैसेज क्या है। द मैसेज इज़ द डाटा। मैसेज जो है वो डाटा की एक फॉर्म होती है, जो अपने डाटा भेजना है उसको हम मैसेज कहते हैं, या इंफॉर्मेशन हो सकती है टू बी कम्युनिकेट करने के लिए। इट में कंसिस्ट ऑफ, ये हमारे पास जो है नंबर भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकते हैं, कोई लिखा हुआ, जिस तरह पिक्चर भी भेज सकते हैं, हम अपनी आवाज़ भी भेज सकते हैं, हम अपनी कोई वीडियो भी बना सकते हैं। तो इन चीज़ों का कम्बिनेशन भी हो सकता है कि जिस तरह की वीडियो बनाई है उस पर आवाज़ लग गई, ठीक है, नंबर बनाई उस पर आवाज़ लग गई, तो इन चीज़ों का ये मजमुआ भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक मैसेज है, एक पैगाम है। हाँ जी, इट इज़ अ डिवाइस टू डेट सेंड द मैसेज। कोई ऐसी डिवाइसेस जिसे हम हमारे पास होंगी तो हम डाटा सेंड करेंगे, डिवाइस के बगैर तो हम डाटा सेंड नहीं कर सकते। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सोर्स और ट्रांसमीटर। ये हमारे पास कोई ज़रिया भी होती हैं या ट्रांसमीटर भी इसको कहते हैं। द सेंडर कैन बी कंप्यूटर, फैक्स मशीन एंड मोबाइल फ़ोन। हम जो है सेंडर जो भेजने वाला है उसके पास या कंप्यूटर होना चाहिए या कोई ऐसी मशीन, फैक्स मशीन बचे होता है। फैक्स जो है ये भी मैसेज की एक शक्ल है, इसके ज़रिए भी हम जो है मैसेज जो लिख के एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, या हमारे पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए।
द कंप्यूटर इज यूजली यूज्ड एज सेंडर इन डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। जो कंप्यूटर है वो डाटा कम्युनिकेशन में डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में जो है सबसे ज़्यादा अहम और आम यूज़ होने वाला है। ठीक है, अब बच्चे रिसीवर क्या है, मैसेज हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं रिसीवर क्या है। रिसीवर जो है ऐसा सोर्स होता है जो रिसीव करता है मैसेजेस। ठीक है, इट इज़ आल्सो सिंक। ये एक सिंक भी खिला सकता है। सिंक जो है मतलब कुछ तिनका लगा लो। ठीक है, द रिसीवर मस्ट बी कैपेबल टू एक्सेप्ट द मैसेज। रिसीवर जो है इस काबिल होता है होना चाहिए कि वो डाटा को रिसीव कर सकें। द रिसीवर कैन बी कंप्यूटर। जो कंप्यूटर में जो रिसीवर हैं वो प्रिंटर भी हो सकते हैं, फैक्स मशीन भी हो सकती है, या मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी हम डाटा रिसीव कर सकते हैं, वही सेम सेंटर वाली। कंप्यूटर इज यूजली यूज इन डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। ये भी कंप्यूटर जो कम्युनिकेशन करने के लिए जो है वो रिसीवर को यूज़ किया जाता है। ठीक है, थर्ड में हमने पढ़ा था फोर्थ पे एक पहला हमने पढ़ा मैसेज क्या है, सेंडर क्या है, रिसीवर क्या है, और फोर्थ पे था कि ट्रांसमिशन जो है वो मीडिया क्या है। इट इज़ पाथ, ये एक ऐसा रास्ता है थ्रू विच द मैसेज, जिसमें जो है मैसेज ट्रांसफ़र किया जाता है। इट इज़ यूज टू कैरी मैसेज, ये मैसेज को कैरी करता है, पकड़ता है और उसको लेकर एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर देता है। ठीक है, जिस तरह आपकी सिम होगी, सिम जो है एक मीडियम है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल, ये कोई चैनल भी हो सकता है। द ट्रांसमिशन मीडियम इज़ द फिजिकल केबल, ये केबल की सूरत में भी हो सकता है, डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजना, या वायरलेस। वायरलेस का मतलब है जो तारों के बगैर, तारों के बगैर ही आप लोग जो है सिम पे एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजते हो ना, तो कहते हैं वायरलेस कनेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह बच्चे हैं कि इनकोडर क्या है और डीकोडर क्या है। द इनकोडर इज़ अ डिवाइस, ये ऐसी डिवाइस होती है डेट कन्वर्ट, जो कि कन्वर्ट कर देती है डिजिटल सिग्नल को इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, मीडियम के हम किस फॉर्म में जो है वो डाटा सेंड करना, इन कोडर। इसी तरह डिकोडर जो है जिसके पास बेटा हमेशा जो है डाटा जो है 10 फॉर्म की शक्ल में ही गर्दिश करता है, लेकिन वो कोडिंग होती है, हम लोग जो लिख रहे होते हैं उसके पीछे कोडिंग चल रही होती है जो कि 10 की है। जब 10 की शक्ल में इनकोड हो जाता है डाटा, तो वही डाटा जब दूसरे बंदे के पास जाता है तो वो डिकोड होकर सबके सामने जो है वो पेश होता है। द डिकोडर इज़ अ डिवाइस, ये ऐसी डिवाइस है डेट कन्वर्ट, ये कन्वर्ट कर देती है कि कौन जो इनकोड होगा डाटा है जो किसी कोड में लिखा हुआ है, तो सिग्नल इनटू दी डिजिटल फॉर्म, तो वो हमें शो करवा देती हैं। अच्छा, द रिसीवर कैन अंडरस्टैंड, जो रिसीवर है उसको अंडरस्टैंड कर सकता है डिजिटल फॉर्म, जिस तरह रिसीवर बेटा मोबाइल फ्रॉम अ मैसेज, उस मोबाइल को। सेंडर एंड रिसीवर कैन नॉट कम्युनिकेट सक्सेसफुली। सेंडर जो है जब उसने रिसीवर को मैसेज भेजना है तो वो इनकोडर और डिकोडर के बगैर कभी भी बेटा मैसेज एक जगह से दूसरी जगह वो नहीं भेज सकते। ठीक है, जब तक वो जो मैसेज भेजा हुआ है डिकोड नहीं होगा तो वो उस मैसेज को पढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है, ये था हमारा आज का जो है थर्ड चैप्टर जो है स्मार्ट सिलेबस के हवाले से हमने इसको पढ़ा है। इसमें हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन जो है वो क्या होती है, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उसके कंपोनेंट्स पढ़े हैं मैसेज, सेंडर, रिसीवर, कम्युनिकेशन मीडियम, इनकोडर और डिकोडर। ठीक है, ये आपका थर्ड चैप्टर था जो आज के हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आपका ये वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसको बच्चे आपने अच्छे से देख लेना है। ठीक है, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली जो वीडियो है वो जब आए तो आपको अलार्म जो है आपके मोबाइल में लगा हो, तो आप मेरी वीडियो जो है उसको रिसीव कर लें डेली बेस पे। और ठीक है, फिर जिसको जो प्रॉब्लम हो, अगर किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो वो कमेंट में मेरे से पूछ लें। खुश रहें और खुश रखें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।